हेलो एवरीवन। पिछले 3 या 4 महीनों में देश एक ऐसी विपदा से गुजर रहा है जो अभी तक किसी भी परिवेश में महसूस करना या जिसे देखा नहीं गया हम कह सकते हैं। और बहुत सारे फील्ड्स में इसके नुकसान जो हैं वो देखने को मिले, पर शिक्षा जगत एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे इसका नुकसान सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। और जब मैं ये बता रहा हूँ तभी भी हमारे पास ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि कब ये सारी चीज़ें, जो विद्यालय का खुलना, विद्यार्थियों का विद्यालय जाना, शिक्षकों का अपने जो नॉर्मल रूटीन है उसमें आना, ये कब से शुरू हो पाएगा कोई आज बता नहीं पा रहा है और ना ही इसे कोई स्पेकुलेट भी कर पा रहा है। जुलाई माह के प्रारंभ से ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ICSE और विभिन्न राज्यों के बोर्ड के परिणाम भी आए। परिणाम काफ़ी मिला जुला रहा। विद्यार्थी जिस शंका से गुजर रहे थे परिणाम आने के पहले, वो कम से कम दूर हुई। लेकिन अब एक और बड़ी शंका उनके मन में बैठी हुई है कि जो नॉर्मल एक रूटीन होता है स्कूल का, वो चीज़ें हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात भी अगर करें तो अभी बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं वो अधर में लटकी हुई हैं, कुछ तो पोस्टपोन भी हो गई हैं। NEET की बात करें या फिर JEE की बात करें तो ये सारी परीक्षाएं कब होनी है ये कहा नहीं जा सकता है। अभी हाल के मानव संसाधन मंत्रालय का जो वक्तव्य आया है उसमें उन्होंने अभिभावकों से ही पूछा है कि कब वो फील करते हैं कि बच्चों को स्कूल आने दिया जाए। तो कोई भी, चाहे वो एक साधारण अभिभावक हो या विद्यार्थी हो या फिर सरकार के विभिन्न तंत्र हों, किसी के भी मन में ज़रा भी ख्याल नहीं है कि कब वो चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी विद्यार्थियों के लिए। जहाँ तक बात है कैरियर, तो खैर आगे की बहुत ही स्थिति ऐसी रहेगी जिसके बारे में बहुत क्लियरली कोई नहीं कह सकता। वो इसलिए क्योंकि जो आर्थिक नुकसान पिछले 4 महीनों में देश को हुआ, देश ही नहीं पूरे विश्व को जो हुआ है, इसकी भरपाई आगे कई हो सकता है कि कुछ दशक लग जाएं। 1 दशक तो लगना ही लगना है। जो कैरियर है अब सरकार के ऊपर ही है कि वो किस तरीके से इस कोरोना काल के उपरांत का जो समय होता है उसको किस तरीके से फिर वो मैनेज करें। विद्यार्थियों के लिए जो इस साल 10वीं यानी कि 2021 के 10वीं बोर्ड में अपीयर होंगे या फिर 12वीं के बोर्ड में अपीयर होंगे, उनके मन में भी काफ़ी शंकाएं होंगी कि वो एक पहला ऐसा बैच होगा जो रेगुलर स्कूल के होते हुए भी ओपन स्कूल की तरह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आज की तारीख में। उनके पास जो संसाधन है वो अवेलेबल ऐसे हैं जिनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। वो एक दिशा विहीन या जिन्हें हम कहें कि जिनके पास कोई भी निर्देश नहीं हो, उसके बाद जब वो कुछ भी चीज़ उन्हें मिलता है इंटरनेट के ऊपर तो वो उसको लेने की कोशिश करते हैं। वो कितना सही या गलत है उसको जांच पाना उनके बस की बात नहीं होती। हम लोग भी आगे ये प्रयास करते रहेंगे कि सही जो सुझाव है या सही इन्फॉर्मेशन जो है, जो विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल सटीक हो और उनके प्रश्नों का सही समाधान लेकर के जो आए, हम उनके साथ आगे भी आते रहेंगे। लेकिन जो आधारभूत बिंदु हैं किसी भी विद्यार्थी के लिए, वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आज हमारा जो एक रूटीन है किस तरीके से पढ़े, आज कोई बताने वाला नहीं है। और अगर है भी कोई तो वो सिर्फ इस ताक में है कि इस पेंडेमिक के टाइम में भी हम किस तरीके से अधिक लाभ अर्जित कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स के लिए जो आम निर्देश हैं वो विद्यालय द्वारा समय पर दिया जाता रहा है, फिर भी कुछ जो ऐसे बिंदु हैं जिसके ऊपर से हर एक किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों, किसी भी कक्षा के हों, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किन स्रोतों का, किन सोर्सेस का हम अधिक से अधिक यूज़ करें और जो हमें भटकाने की बजाय हमारा जो सही मार्गदर्शन है वो करें। और CBSE विद्यालयों के स्टूडेंट के लिए तो मैं हमेशा यही कहता रहूँगा कि NCERT की किताबें जो हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक है। जो स्कूल आपको जिस तरीके से गाइड कर रहा है, आप वहाँ पे अक्षरशः उनको फॉलो करें और
किसी भी और इस कोरोना काल में अगर कोई भी इस तरीके के ऑफर्स के साथ आपके पास आते हैं कि जो आपको लगता है कि तार्किक नहीं है, जो सही नहीं लग रहा है, अभी उसमें आने की बजाय हमें अपने, जो कहा भी जाता है हमारे भारतीय परिवेश में कि स्वाध्याय जो है वो सबसे अच्छा तरीका है, तो हम उसको ही अभी बेस मान करके और शिक्षकों के गाइडेंस के साथ हम अपनी पढ़ाई जारी रखें। 10वीं की परीक्षा दे रहे होंगे 2021 में, उनके लिए भी यही चीज़ें हैं कि जिस भी तरीके का मटेरियल उनके पास अवेलेबल है, खासकर स्कूल्स जो प्रोवाइड करते हैं और जो किताबें उनके पास है या जो शिक्षक उन्हें निर्देश देते हैं कि आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है, तो उसका वो अक्षरशः पालन करें। तब समय किसी भी तरीके का हो, जो परिवेश किसी भी तरीके का हो, परिणाम उनको उनके अनुकूल ही मिलेगा, क्योंकि हमें तैयारी अपनी इसी तरीके से रखनी होगी जिससे हमें लगे कि हम किसी भी परिस्थिति में जो है वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे।